हेलो एंड वेलकम बैक। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? पहला सेशन कब हुआ था? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुआ था 1885 में फॉर्म हुआ था, और इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में ही, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यू सी बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी, दैट इज डब्ल्यू सी बैनर्जी। सो पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब हुआ था? बॉम्बे में 1885 में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यू सी बैनर्जी। मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो कौन से रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना है? मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया? 1919 में। सो मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1919। Where were the Gadar revolutionaries who became active during the outbreak of the World War One based? जो गदर रिवोल्यूशनरीज थे ना, वो कहाँ पे एक्टिव हो गए थे? who became active during the outbreak of the World War One based? सो जो वर्ल्ड वार वन हुआ था उसके आउटब्रेक में गदर रिवोल्यूशनरीज एक्टिव हो गए थे। सो ये कहाँ पे थे? गदर रिवोल्यूशनरीज कहाँ पे थे? ये नॉर्थ अमेरिका में थे। सो वेयर वेयर द गदर रिवोल्यूशनरीज हु बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वार वन बेस्ड? कहाँ पे बेस्ड थे ये गदर रिवोल्यूशनरीज? नॉर्थ अमेरिका में थे। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? 1909। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? 1909। मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? रिफॉर्म्स कब आया था? मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? 1918। चौरी चौरा कब हुआ था? 1922। और दांडी मार्च कब हुआ था? 1930। The first session of Indian National Congress was held in Bombay in 1885 under the presidency of W.C. Banerjee. Montagu-Chelmsford report formed the basis of Government of India Act 1919. Where were the Gadar revolutionaries who became active during the outbreak of the World War I based? North America. Morley Minto reforms कब हुआ? 1909. Montagu-Chelmsford reforms कब हुआ? 1918. चौरी चौरा कब हुआ? 1922. दांडी मार्च कब हुआ? 1930. On the eve of launch of Quit India movement, Mahatma Gandhi asked the government servants not to resign but declare their allegiance to the Congress. Soldiers were asked not to leave their posts but not to fire. So this statement is true. So Quit India movement के launch के evening में, जब वो evening on the eve of launch of Quit India movement, सो सपोज कल से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, तो उसके एक दिन पहले मतलब इवनिंग में महात्मा गांधी ने जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उनको ये ऑर्डर दिया था, उनको ये बोला था कि आप अपने पोस्ट से रिज़ाइन नहीं करिए, लेकिन अपना आप अटैचमेंट और एलिजियंस कांग्रेस की तरफ शो करिए। और सोल्जर्स को बोला गया कि वो भी अपने पोस्ट को नहीं छोड़ें, लेकिन वो फायर नहीं करें। आमार सोनार बांग्ला, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, वॉज रिटन बाय मुकुंद दास। आमार सोनार बांग्ला, ये है नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश क्या है? आमार सोनार बांग्ला। और ये किसने लिखा है? मुकुंद दास ने। First session of Indian National Congress was held in Bombay in 1885 under the presidency of W.C. Banerjee. Montagu-Chelmsford report formed the basis of which act? Government of India Act 1919. Where were the Gadar revolutionaries who became active during the outbreak of World War I based? North America. मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब हुआ? 1909 में। मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब हुआ? 1918 में। चौरी चौरा कब हुआ? 1922 में। दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। On the eve of launch of Quit India movement, Mahatma Gandhi asked the government servants not to resign but to declare their allegiance to the Congress soldiers. Congress soldiers were asked not to leave their posts but not to fire. So this statement is true. अमार सोनार बांग्ला इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, और ये किसने लिखा? मुकुंद दास ने। 1905 में, इन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले हैड एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. He had also rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the Council of State. So 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था नाइटहुड का टाइटल और रिफ्यूज़ कर दिया था पोजीशन, कोई भी पोजीशन काउंसिल ऑफ स्टेट में। सो काउंसिल ऑफ स्टेट में कोई भी पोजीशन लेने से मना कर दिया था और नाइटहुड के टाइटल को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और 1905 में उन्होंने बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। हु रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजियन? एक आर्मी किसने रेज किया था? फ्री इंडियन लीजियन नाम से एक आर्मी किसने रेज किया था? सुभाष चंद्र बोस ने।
who suggested the reconstitution of the Viceroy Executive Council, in which all the portfolios, including that of the war members, were to be held by the Indian leaders. किसने ये सजेशन दिया था कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसमें जितने भी पोर्टफोलियोज हैं रिलेटेड टू वॉर मेंबर्स के, वो सारे के सारे इंडियन लीडर्स के पास होने चाहिए। तो ये क्या कहा, किसने सजेशन दिया था? ये शिमला कॉन्फ्रेंस में ये सजेशन हुआ था। सो हु सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द Viceroy Executive Council, in which all the portfolios, including that of the war members, were to be held by the Indian leaders? Shimla Conference. Who used the phrase un-British to criticize the English colonial control of India? किसने एक फ्रेज दिया था अन-ब्रिटिश? अन-ब्रिटिश का फ्रेज किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। So let's recap. The first session of Indian National Congress was held in Bombay in 1885 under the presidency of W.C. Banerjee. Montagu-Chelmsford report formed the basis of Government of India Act 1919. Where were the Ghadar revolutionaries who became active during the outbreak of the World War I based North America? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स कब हुआ? 1909 में। मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब हुआ? 1918 में। चौरी चौरा कब हुआ? 1922 में। डांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। On the eve of the launch of Quit India movement, Mahatma Gandhi asked the government servants not to resign but declare their allegiance to the Congress. Soldiers were asked not to leave their post but not to fire. So this statement is true. अमर सोनार बांग्ला, ये क्या है? नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, और ये किसने लिखा है? मुकुंद दास ने लिखा है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई और उन्होंने नाइटहुड का टाइटल को रिजेक्ट किया और उन्होंने रिफ्यूज़ किया कोई भी पोजीशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। Who raised an army called the Free Indian Legion? फ्री इंडियन लीजन नाम से आर्मी किसने रेज की? सुभाष चंद्र बोस ने। Who suggested the reconstitution of the Viceroy Executive Council, in which all the portfolios, including that of the war members, were to be held by the Indian leaders? शिमला कॉन्फ्रेंस। और किसने अन ब्रिटिश नाम का ये फ्रेज यूज़ किया था क्रिटिसाइज करने के लिए, इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए अन ब्रिटिश नाम का फ्रेज किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो